जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित राजा का प्रश्न था, मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा देते तो भी 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञानता के कारण दिखता है। भेद उपाधिक है, उपाधि के कारण भेद का भास होता है, किंतु तत्व भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और उपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है। न तो घोड़ा गाय बन सकता है और न गाय घोड़ा। उपाधिक भेद, जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकता, तत्व, आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह उपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट मतलब मटका। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है? वे तो एक ही है। वास्तविक दृष्टि से वे तो मिले ही हुए हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ही परमात्मा है। शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी है। आकाश की भांति वे सर्वत्र है। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर भी वंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंशी का नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की ही संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है।
हमें सताने के लिए नहीं है। यदि यदि वह हमें सताएगी तो राजा प्रभु उसकी छुट्टी कर देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को विष्णुआचार्य का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से न लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न ही मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली ही है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भागवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निंद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भूलना भी है। संसार को छोड़कर कहां जाओगे? जहां भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग ही रहना है। भागवत की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन में बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग कर दिया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख और प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथा व्रत का
पान कर रहा। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार को भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वह देह भान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा शूद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तों की ही भांति व्यर्थ चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी है और योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो हैं, फिर भी रोगी नहीं, योगी ही है। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णा अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे तब उनका एक भी शिरकेश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप है। रसो वेश, बाल लीला हास्य रस है। रास लीला में श्रृंगार रस है। चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, वह है प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का स्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़ुए हैं। कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़ुए नीम का सांसारिक रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, इस रस का स्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और व्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप है। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है और न ही मैं और तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई।
श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोबार हो जाए, आंखें प्रेम अश्रु में भींग जाए, तभी वह ब्रह्म संबंध में होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन नहीं फंस जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रस अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं: पामर, विषयी, मोक्षु और मुक्त। अधर्म से धन अर्जन करे और अनीति पूर्वक उपभोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।